डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है कि जो 1,3-ब्यूटाडाइन है उसके जो कार्बन एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन को बताना है कि उनके पास sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 है, sp3 है या मिक्सचर ऑफ दी थ्री है। यहाँ पर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं, या तो वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके पूछेगा या वो डायरेक्टली सबको पूछेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को पूछ रहा है। आइए हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर समझते हैं और एक ट्रिक से समझते हैं कि उनका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये है 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपके पास यहाँ से C1, C2, C3 और C4 चार कार्बन है और 1 और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसलिए ब्यूटाडाइन हो गया है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स। अगर आप अटैच्ड एटम्स को गिन लोगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगी। अगर अटैच्ड एटम 2 होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, अगर 3 अटैच्ड है sp2 है और 4 अटैच्ड है तो sp3। एक एक करके देखते हैं। कार्बन नंबर 1 है, इसका एक एटम ये अटैच्ड है, दूसरा ये अटैच्ड है, तीसरा ये अटैच्ड है। 3 एटम अटैच्ड बोले तो sp2। ठीक है, इस कार्बन को देखो, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है। टोटल कितने हो गए? 3 एटम, तो ये भी हमारा क्या हो गया? sp2। C3 को देखते हैं, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? sp2। C4 को देखो, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है, एक एटम ये अटैच्ड है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? sp2। तो इस तरीके से बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स यू कैन आइडेंटिफाई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इस ट्रिक की मदद से। बैक टू द क्वेश्चन, तो 1,3-ब्यूटाडाइन के जितने भी कार्बन है सारे के सारे आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर बनेगा। थैंक यू।